Good morning class. You are welcome in online classes. आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स, जो क्लास 8 के प्रथम जांच के पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की निश्चितता और अनिश्चितता को क्लियर करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित, और डेफिनिट आर्टिकल्स यानी निश्चित आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। दोनों का मतलब एक होता है। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक। ये दोनों ही आर्टिकल काउंटेबल होते हैं। दूसरा है डेफिनिट यानी निश्चित आर्टिकल, ये एक ही होता है, द। ए और एन ऐसे संज्ञाओं के पहले ही आता है जिनको हम गिन सकते हैं और जो एक की संख्या में होती है। लेकिन ये द जो निश्चित आर्टिकल है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही प्रयोग होता है। आज आपको ए और एन के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं कि आपको नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। यूज ऑफ ए और एन। ए और एन के प्रयोग के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो संज्ञा है वो एक वचन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। क्योंकि इन दोनों का मतलब एक है, तो ये अनेक संख्याओं से पहले इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता है, एक संख्या से पहले हो सकता है। अब हमको ये देखना है कि ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है, तो फिर हम ए का प्रयोग करें किसी निश्चित नाउन से पहले या फिर एन का प्रयोग करें। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में स्वर होते हैं 5 A E I O U। ये स्वर की भी इसमें भूमिका होती है। वैसे हमको हमारे जो हिंदी के स्वर और व्यंजन है उन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के स्वरों में कभी तो इनसे ध्वनि स्वर की निकलती है और कभी इनसे व्यंजन की ध्वनि भी निकलती है। इसलिए इसके आधार पर हम देखते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो आपको हिंदी के स्वर व्यंजन पर देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए कि जैसे नाउन है तो उसकी ध्वनि देखनी चाहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण किस ध्वनि से शुरू हो रहा है। वो चाहे पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी ध्वनि क्या निकली। किसी नाउन को जब हम बोलने लगेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो पहली ध्वनि क्या निकली है। तो जैसे ये शब्द है काऊ, तो इसकी पहली ध्वनि निकली है कै। और कै एक व्यंजन है और ये एक है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करें। इस प्रकार ये दूसरी नाउन है ऑरेंज। अब इसमें आप अंग्रेजी के स्वर से देखें तो भी एन का ही प्रयोग हो रहा है, और
हिंदी के स्वर से देखें तो भी एन का ही प्रयोग हो रहा है। इसकी ध्वनि है ऑरेंज। ये भी एक वचन है, एक वचन तो होना ही चाहिए। ए और एन के प्रयोग के लिए नाउन का एक वचन होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने पहली ध्वनि, पहला जो उच्चारण इसका देखा वो स्वर आया, और इसलिए हम इससे पहले एन का प्रयोग। तो आपको ध्यान यही रखना है कि संज्ञा को बोलते समय उसकी पहली ध्वनि स्वर की आ रही है या व्यंजन की आ रही है, और हिंदी की ध्वनि पर ध्यान रखना चाहिए अंग्रेजी की ध्वनि की तुलना में। अभी जैसे देखते हैं, ये नाउन है बॉय, इसमें बै की ध्वनि निकली है, ये भी व्यंजन है, और इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करें। अगला नाउन है एलिफेंट। ये इंग्लिश का भी स्वर है और हिंदी में भी इसकी ध्वनि स्वर ही निकल रही है, और एक वचन भी है। तो इसलिए क्योंकि इस एलिफेंट शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर से शुरू हुआ है, इसलिए इससे पहले हमको एन का प्रयोग करना है। अर्थ दोनों का एक ही होता है, ए का भी एक होता है, एन का भी एक होता है। लेकिन यहाँ आप इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में देखें, इसकी ध्वनि निकल रही है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आप इंग्लिश के स्वर से यदि निर्णय लेते हैं तो यहाँ पर एन आना चाहिए, लेकिन इसकी ध्वनि स्वर निकल ही नहीं रही है। यहाँ पर जो यू की ध्वनि, ये इंग्लिश का स्वर है, लेकिन इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो ये निकल रही है, और ये हिंदी का व्यंजन है। इसलिए अंग्रेजी का स्वर होते हुए भी यहाँ हम एन नहीं लगा सकते, इसके पहले ए ही लगाएंगे, क्योंकि इसकी पहली ध्वनि व्यंजन है। इसलिए हम अंग्रेजी की तुलना में हिंदी के स्वर व्यंजन का ध्यान रखें तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। ए यूनिवर्सिटी। ऐसा ही अगला उदाहरण है यूजफुल थिंग। यहाँ भी सेम कंडीशन है, अंग्रेजी का स्वर है यू, एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी यूजफुल वही ध्वनि निकल रही है, और इसलिए यहाँ भी हमको ए ही लगाना है। ए यूजफुल थिंग। फिर देखिए टेबल। यहाँ पर पहली ध्वनि टै की निकल रही है, एक वचन है, और ये व्यंजन की ध्वनि निकली है, इसलिए यहाँ पर ए का ही प्रयोग करना है। ए टेबल। पेयर, जोड़ा। कई नाउन समूह रूप में यदि एक का बोध कराती है तो भले ही से संख्या उसमें ज़्यादा हो सकती है। जैसे क्लास है, क्लास में विद्यार्थी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्लास एक होती है। पेयर में भी दो चीज़ें होती है, लेकिन जोड़ा वो एक ही होता है, पेयर, कपल। तो इस प्रकार वो एक वचन का बोध कराती है जो अनेक चीज़ें मिलकर के, जैसे एक वंश में बहुत सारे फल, अंगूर वगैरह कई हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन वो वंश एक है, इसलिए वो एक वचन का नाउन, एक कलेक्टिव नाउन है, सामूहिक संज्ञा है, लेकिन वो बोध एक का करा रही है, तो उसके पहले भी हमको ए का प्रयोग करना है। और इसकी ध्वनि पेयर, पैसे निकल रही है, जो कि व्यंजन है। आगे हम देखें ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर ऑनेस्ट शब्द को तो नहीं गिन सकते, लेकिन इसके बाद जो मैन आ रहा है वो काउंटेबल हो गया, इसलिए यहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये इंग्लिश का व्यंजन है एच, लेकिन इस एच की ध्वनि निकल रही है ऑनेस्ट, स्वर की ध्वनि निकल रही है।
तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी मैटर। यहाँ पर ये देखना है कि उसकी ध्वनि क्या निकल रही है, मेन चीज अक्षर की उस शब्द की ध्वनि है। यहाँ हमने देखा ये व्यंजन है लेकिन इसकी ध्वनि स्वर से आ रही है, स्वर की ध्वनि आ रही है, और इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। फिर देखिए टीचर, पहला अक्षर ऐसे शुरू हुआ और ये व्यंजन है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे ए। आवर, ये भी वही कंडीशन है, पहला अक्षर व्यंजन है लेकिन एच की जो ध्वनि आ रही है वो वही आ रही है, आवर। ये हिंदी का व्यंजन स्वर हो गया और इसलिए एन आवर। इंजीनियर, ई की ध्वनि निकली है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आर्टिकल एन, एन इंजीनियर। नर्स, नर्स में एन है, इंग्लिश का भी व्यंजन है, हिंदी का भी व्यंजन ही है, और यहाँ पर आप आर्टिकल ए लगाएं। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, एग्जाम में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका प्रश्न आता है। इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान दिया जाता है, ए, एन, दी और क्रॉस का 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी हमको ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, ए और एन, और उसमें से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस नाउन की ध्वनि पर, पहली ध्वनि पर आना चाहिए। उसकी फर्स्ट लेटर की जो ध्वनि क्या निकल रही है वो इसमें निर्णय कर देता है ए और एन में से, क्योंकि दोनों का मतलब एक है। तो फिर प्रयोग किसका करें, तो इस प्रकार ही करना चाहिए। आपको पहले अक्षर की ध्वनि देखनी चाहिए और वो एक वचन होनी चाहिए। यदि संज्ञा शब्द की ध्वनि हिंदी के स्वर से निकल रही हो तो आप उससे पहले एन लगाएं, और यदि संज्ञा शब्द की ध्वनि हिंदी के व्यंजन से निकल रही है तो आप उसमें ए लगाएं। ठीक है, आप और बहुत सारी नाउन लेकर के और ये जो नियम बताया है इसके आधार पर खुद प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद।